नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर मेंस का आज 27 अगस्त 2022 को एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। तो बहुत सारे सेंटर पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे और अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। कुल 5 सेंटर जो ऐसे हैं उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। मैं आपको सेंटर्स के नाम बता देता हूं, आप इनको नाम देख लीजिए। यदि आपका एग्ज़ाम इन सेंटर्स पर था तो ये आपके एग्ज़ाम दोबारा होंगे। कब होंगे ये इसका ऑफिशियल अभी टेंटेटिव कोई शेड्यूल या डेट इन्होंने जारी नहीं की है। जब भी होगा तो उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अलग से आपके पास आ जाएगा। जिन बच्चों का एग्ज़ाम होना है उनके पास भी पर्सनल पर्टिकुलर मेल आ चुका है। सो आप अपना मेल आईडी भी चेक कर लीजिए। यदि आपके पास मेल आया है तो आपका पेपर दोबारा होगा। 2 बातें हैं, या तो आप इन सेंटर्स के नाम देख लीजिए या फिर आप अपना मेल चेक कर लीजिए। अगर आपके पास मेल आया है तो भी होगा, और या फिर आपका इन सेंटर पर एग्ज़ाम था तो भी दोबारा होगा। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें एक सबसे पहला जो सेंटर है वो है BKIT, ठीक है ना, ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर है और ये कोटा का सेंटर है। अगर यहाँ आपका है तो दोस्तों आपका पेपर दोबारा होगा। BKIT ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर कोटा, अगर यहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर आया था तो आपका पेपर दोबारा होगा। और जो है वो उत्कर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला है, ठीक है ना। उत्कर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ अगर सेंटर था आपका, ये जयपुर का है, जयपुर का है ये। अगर यहाँ आपका सेंटर है तो ये भी दोबारा होगा, यहाँ भी एग्ज़ाम। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा आरोप जिस पर लग रहे हैं वो है रुक्मणी वाला, तो इस रुक्मणी का भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। रुक्मणी देवी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर, और ये भी जयपुर का ही है, यहाँ भी एग्ज़ाम दोबारा होगा। यदि आपका रुक्मणी देवी में है तो माय डियर कंटिन्यू तैयारी करना शुरू रखें, कंटिन्यूटी तैयारी में ज़रूर रखें, आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा। और दोस्तों उसके बाद में जो है वो है कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो कानपुर इंस्टीट्यूट ये भी जयपुर का है। यहाँ अगर आपका सेंटर था तो आपका पेपर भी दोबारा होगा। और उसके बाद में है शंकरा इंस्टीट्यूट वाला, तो यहाँ भी पेपर दोबारा हो रहा है और ये भी जयपुर का ही है, ठीक है ना, शंकरा वाला भी। यानी 4 जयपुर के और 1 कोटा का है। इन सेंटर्स पर एग्ज़ाम दोबारा होंगे। आप अपनी मेल चेक कर लीजिए, या ये 5 सेंटर है जिनको देख लीजिए, यहाँ आपके जो पेपर है वो दोबारा होंगे। अब दोबारा कब तक हो सकते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का समय आप मान सकते हैं। यानी नेक्स्ट संडे तक यहाँ पर दोबारा पेपर हो सकता है। अब देखो, पेपर दोबारा होना गलत बात है, मतलब इन 5 सेंटर का ही पेपर दोबारा होना गलत बात है। या तो फिर सबका कैंसिल करें, क्योंकि वही है ना, ओवरऑल क्या था कि पेपर एक पेपर की तरह नहीं हुआ, एग्ज़ाम की तरह नहीं हुआ। कहीं पर कोई सीरियस नहीं था, कर रहा है बच्चा जैसे कर रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। जैसे कॉलेजों में माहौल चल रहा है वैसा माहौल था, तो ये चीज़ें तो जायज़ नहीं हुई। इन 5 सेंटर पर आप ज़्यादा नहीं, जयपुर की है तो संख्या तो ज़्यादा होगी, फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर 2000 बच्चे भी हैं तो ये 2000 बच्चे तो कर देंगे मेरिट को पूरी तरह से प्रभावित, क्योंकि आज जो एग्ज़ाम हुए वो तो प्रॉपर तरीके से नहीं हुए। लेकिन इन बच्चों का जब एग्ज़ाम होगा ना तो वो बड़ा सूटेबल तरीके से होगा, एकदम सेट है। इनके वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि विभाग ठोकर खा चुका है। तो ठोकर लगी भी है तो वो थोड़ा संभल कर चलेंगे, संभल कर चलेंगे तो ये बच्चे अब क्या कर सकते हैं, फिर ये बच्चे पूरा इस मेरिट को गड़बड़ा देंगे, सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की संभावना लग नहीं रही है, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा।
भाई मेरी समझ से बाहर था। जब 17,000 बच्चे आपके पास है तो यार 17,000 बच्चों का पेपर तो ऑफलाइन भी तो लिया जा सकता था। कहाँ प्रॉब्लम थी? आपके पास 17,000 OMR सीट नहीं थी, आपके पास 17,000 पेपर नहीं थे, या फिर इन्हीं सेंटर्स पर आप जब देख रहे हैं तो इन सेंटर को आपने पहले चेक किया कि नहीं किया? यार समझ से बाहर है। खैर मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ तो ये सब चीज़ें अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। बात क्या है? बात यह है कि इन 5 सेंटर पर आप दोबारा ले रहे हो, जो कि बहुत कम सेंटर ऐसे हैं ना जहाँ पेपर सही तरीके से हुआ। हाँ हुआ है, ऐसी बात नहीं, बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह पेपर हुआ है। हनुमानगढ़ पेपर था, यहाँ से कोई नहीं आया कि भाई गड़बड़ी का कोई आरोप लगा है क्या, बहुत अच्छे से हुआ है। अलवर में पेपर हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से हुए हैं। जयपुर में कई जगह पेपर बहुत अच्छी तरह से हुए हैं। कुछ सेंटर ऐसे हैं, ऐसे तो सीकर में भी गड़बड़ी हुई है, बीकानेर में भी कीन कॉलेज में था तो कीन कॉलेज से कुछ डमी कैंडिडेट वहाँ मिले, बता रहे हैं वो कि डमी कॉलेज। पर बात यह है कि अगर इसमें 2,000 या इससे भी ऊपर बच्चे हैं तो वो पूरी तरह से मेरिट को तहस नहस कर देंगे, कुछ भी संभव हो सकता है। तो ये मुझे लग रहा है हाँ यहाँ गड़बड़ थी, इसलिए दोबारा होना चाहिए, बिल्कुल इन बच्चों का हक है, क्योंकि पेपर ही नहीं दे पाए बच्चे। और इतने नहीं सेंटर अभी और आएंगे जिनके वीडियोज़ में नाम आ रहे थे ना, वो सेंटर का तो नाम ही नहीं आया इनमें अभी तक शायद। तो मुझे लगता है वो सेंटर भी इसमें हो सकता है नाम आए। इसलिए एक बार मुझे ये लग रहा है कि सभी बच्चे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मांग भी उठेगी कि सबका कैंसिल कीजिए, सबका पेपर दोबारा लीजिए, पेपर ऑफलाइन लीजिए। ये भी हो सकता है। अभी वो उपेंद्र यादव जी ने बोला है कि ये सारे वीडियोज़ और फोटोज़ लेके मंडे को हम घेराव करेंगे। तो जब वो मंडे को जाएंगे विद्युत भवन में तो वहाँ हो सकता है कोई और ही डिसीजन ले लिया जाए, हो सकता है पूरी परीक्षा कैंसिल करके सभी का ऑफलाइन ले लिया जाए, होने को कुछ भी संभव है, देखो है ना। इसलिए एक बार मुझे लगता है इन 5 सेंटर के अलावा नाम नहीं आया तो भी वो बच्चे भी तैयारी करते रहे अपना फ़िलहाल के लिए, क्योंकि सभी सेंटर का कैंसिल ना करें क्योंकि वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर दिया तो इनका तो श्योर हो गया कि यहाँ ठीक है दोबारा हो रहा है। आप मेल भी चेक कर लेना, आपके पास मेल आ गया होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ना कि बाकियों का ना हो, कर सकते हैं उनका भी। इसलिए एक अभी तक असमंजस ही है। और वही बात है ना, पेपर के जैसा पेपर नहीं हुआ, ठीक है, परीक्षा के नाम पर परीक्षा हो गई बस, ठीक है, पर जैसी परीक्षा होनी चाहिए थी वैसी परीक्षा नहीं हुई। ये तो एक तरह से विभाग की परीक्षा थी और वो फेल हो गया इसमें, सिस्टम की परीक्षा थी और वो फेल हो गई इसमें, बच्चों का कोई दोष नहीं है। और इन बच्चों से अब क्या कहें, वहाँ तो वो भी नहीं बैठ सकते, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो लगेगा दोबारा पेपर होने में, तो एक बार तो घर आना ही सीख रहेगा। खैर कर दीजिए फॉरवर्ड अपने दोस्तों को ताकि वो ये अपने 5 सेंटर जो है वो देख सकें अच्छे से, ठीक है।